हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। बाकी आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अभी हम जो ये देख रहे हैं कि अपना गोल्ड बढ़ रहा है ना? और यूएस मार्केट भी बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों पे हम थोड़ा-सा फोकस रखे हैं। और इसीलिए क्या होता है ना, जब आपको मार्केट इस तरह से डिस्टर्ब करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक चीज़ पे आना पड़ता है और कहीं नहीं। बेसिक चीज़ में आइए, इससे क्या है कि आपकी क्लियरिटी बढ़ जाती है। तो हमने वही बेसिक चीज़ जो हम शुरू से करते हैं, हम उसी पे आएँ। बाकी जो फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज थोड़ा-सा वीडियो देखिएगा, लंबा पोर्ट्रेट में है, हो सकता है लैपटॉप वगैरह में प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो मोबाइल में तो ठीक दिखना चाहिए, है ना? तो थोड़ा-सा मतलब खड़े में बनाए हैं, क्योंकि रोटेट करने से ना वो नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो मैं दिखाना चाह रहा था, वो एग्ज़ैक्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है? तो आज वीडियो ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सभी वीडियो नहीं, बस ये वीडियो में, क्योंकि इसमें कुछ दिखाना रहता है इसीलिए। तो नैस्डैक और गोल्ड दोनों को हम ले लिए। आपने देखा होगा कि गोल्ड जो है वो चलता किस बेस पे है, तो अमेरिका का जो भी सिचुएशन है डॉलर के हिसाब से चलता है, ये तो पता ही है। डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड में तेज़ी आती है ना? तो ये चीज़ है। डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड भी नीचे आता है। तो ये चीज़ हम लोग को पता है और हम लोग इस पे काम किए हैं। तो ये निफ्टी पे भी क्लिक करते थे, बैंक निफ्टी और सिल्वर पे भी करते थे। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा बदल रहा है ना, इसीलिए मैंने नैस्डैक और गोल्ड को कवर करता हूँ। तो यहाँ पर ही नैस्डैक को जो कवर कर रहे हैं वो अपना मून 100 से कर रहे हैं, और गोल्ड को जो कवर कर रहे हैं गोल्ड 20 से कर रहे हैं। दोनों चीज़ इंडियन मार्केट पे लिस्ट है। आपको कहीं भी फॉरेन अकाउंट नहीं खुलाना है। हम यहाँ के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा हम करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलोगे सर, सही है। और इसमें कई चीज़ का आपको जवाब भी मिल जाएगा। जो व्यू साइलेंट है लेकिन काम का है। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट अभी साइडवेज हो रहा है, क्या मार्केट में करेक्शन आने वाला है कि क्या होने वाला है, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए वन डे में देखते हैं। तो वन डे में देखिए, ये ब्लू वाला लाइन जो है ये मून 100 का है, और गोल्ड का ये ऑरेंज वाला लाइन है, हाँ। तो यहाँ पर ही हम चलते हैं। एक दिन में देखिए 0.73 गोल्ड का, और मून 100 1% माइनस है, चलो ठीक है। 5 दिन में देखिए मून 100 4.5% है और गोल्ड 5.25% है, मतलब दोनों 5 दिन में ठीक है। एक महीना में देखें तो एक महीना में गोल्ड क्या है, यहाँ थोड़ा सा ठीक सा रिटर्न दिया है, और मून 100 डिप दे के नैस्डैक है ना? तो यहाँ पर ही कटा, यहाँ भी कटा, तो इस तरह का कटिंग होते रहता है। अगर कटिंग पे आप काम करते हैं तो मतलब क्रॉस ओवरिंग पे काम करते हैं तो ये हर बार सक्सेस नहीं होता है, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होता है ना? तो ये चीज़ समझ के चलिए, उसका समझना पड़ता है मूड माहौल कैसा है। 6 महीना में आए तो 6 महीना में आपको जो यहाँ देखिए कटिंग है ना, जो गोल्ड था वो वहीं रहा, वो नीचे आ गया, और मून 100 कटिंग के बाद से आपको ऊपर। इसी समय मैंने बोला था मेरा तलवार इक्विटी साइड में झुक रहा है। इंडिया वाला इक्विटी ने उतना नहीं दिया, लेकिन अमेरिका वाले ने अच्छा, मतलब 41% का रिटर्न बना के दिया। मेरे पास क्या पोजीशन है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? मेरे पास क्या क्या पोजीशन है मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए आपके पास टेलीग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा स्विंग है, मैं इसमें करूँगा, और ये तो अपना फ्री टेलीग्राम है, ये वाला पूरा फ्री है, ठीक है? और ये शॉर्ट स्विंग है। तो ये चीज़ है। 6 महीना में 41% मून 100 भागा, और अपना गोल्ड 3% माइनस ही रहा। चलो भाई, और जब ड्यूरिंग दिस ईयर में देखते हैं, जनवरी से देखते हैं, तो गोल्ड ने 11% का रिटर्न दिया और मून 100 ने 40%। बढ़िया सर। एक साल में देखते हैं तो मून 100 ने 62% का रिटर्न बनाया। इस साल में जब यहाँ क्रॉस हुआ, तो इस चीज़ को जब क्रॉस हुआ तो किसी भी एक ही दिन क्रॉस हुआ होगा या 2 दिन हुआ होगा, 5 दिन के अंदर आ गया होगा ना, तो इस चीज़ को समझिए। क्रॉस जब एक दूसरे को करता है तो 5 डे का चार्ट में देखिए, समझिए, और वहाँ पर ही अगर पोजीशन बनाते हैं तो फिर सक्सेस होने का ज़्यादा चांस बनता है। हाँ, वहाँ ये भी हो जाता है कि इस तरह का गुचुर भी चलता है, ऐसे चलता है 5 डे में, ऐसे भी चलता है। मान लीजिए ऐसे है तो सॉरी ऐसे है तो ऐसे गया, फिर ऐसे काट के फिर ऐसे, मतलब इस टाइप में भी चलता है, कटिंग सेटिंग भी चलता है। तो ये आप देखिए, एक साल में मून 100 62% और गोल्ड 46%। ये एक साल हुआ आपको अगस्त 8 से, ठीक है? ये कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, मतलब अभी वीडियो बना रहे हैं तो एक साल पहले। आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त 2026 है, तो ये दिखा रहा है एक साल का मतलब हो गया 7 अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025। तो ये चीज़ है।
सबसे अच्छी बात क्या है इसमें वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। 5 ईयर में जब देखें ना बड़ा ताज्जुब हुआ। 5 ईयर में जब देखें बड़ा ताज्जुब हुआ और इस बात का गर्व भी है, आप बोलिएगा क्या चीज़, कि दोनों का रिटर्न तकरीबन बराबर है। ये होता है परफेक्ट मार्केट का आपको नज़ारा। दोनों का रिटर्न, चाहे मून 100 हो चाहे गोल्ड हो, दोनों का रिटर्न बराबर है। ये आपको बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि ग्राफ मतलब कुल मिला के चाहे कमोडिटी हो या इक्विटी हो, दोनों का रिजल्ट बराबर। अब इसी में निफ्टी को डाल देंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो निफ्टी का नहीं भागना कमोडिटी को इफेक्ट करे ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि अमेरिका यूएस का गिरना कमोडिटी को फुल इम्पैक्ट करता है, यूएस का बढ़ना कमोडिटी को फुल इम्पैक्ट करता है, क्योंकि गोल्ड का सौदा तो डॉलर में होता है, समझ रहे ना। उस हिसाब से जो इम्पैक्ट देखिएगा तो परफेक्ट है और ये बिल्कुल सही है। तो मेरा विचार यही है कि बहुत अच्छा लगा मुझे 5 साल का डाटा देखने के बाद, जहाँ दोनों में 195% और 198%, बताइए कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। दोनों ने ज़बरदस्त दिया है, मतलब चाहे स्विंग हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। स्विंग में तो और ज़्यादा लोगों ने कमाया, चाहे लॉन्ग टर्म हो। मतलब 39% मून 100 आपको 5 ईयर में रिटर्न बना के दिया, और तकरीबन इतना ही आपको 5 ईयर में ये भी 39% आपको बना के दिया। 0.74 ये सब छोड़ दीजिए, मतलब 39 का ही सौदा, मतलब 195 है और 198 है। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, ये चीज़ पसंद आया। तो आप बोलोगे सर ये तो बीता हुआ चीज़ आपने बता दिया। नहीं नहीं, इस पर हम लोग रिटर्न बनाए हैं, बीता हुआ नहीं है। 85 का मून 100, 99 का मून 100 हम लोग लेके रखे थे और अच्छा मुनाफा भी बनाए हैं, है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करिएगा। 1 साल में आइए, दोनों ने रिटर्न दिया है, एक ने 62 दिया, एक ने 46 दिया है, क्या करिएगा। 1 साल में दोनों ने रिटर्न दिया है, तो फिर यहाँ क्या सर क्या, फिर यहाँ यही है कि और थोड़ा नीचे आइए 6 महीना में, तो यहाँ आप देखिएगा कि मून 100 ने 41% का रिटर्न दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ, तो अब तो ये क्लियर हो गया ना कि आने वाला टाइम में या तो मून 100 नीचे आएगा या तो गोल्ड ऊपर जाएगा, दो में से एक ही कंडीशन है। या तो मून 100 नीचे आएगा या तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अब इस कंडीशन को देखने के लिए और छोटे में गए 1 महीना में, तो यहाँ गोल्ड 5% का रिटर्न दिया, मून 100 यहाँ 1%, 1.25% का रिटर्न पे है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि अब कोई ना कोई तो आएगा। अब क्या गोल्ड नहीं भाग सकता है, तो भाग सकता है गोल्ड, ऐसा क्या है कि गोल्ड नहीं भाग सकता है। गोल्ड आज तक ही भागा है, लेकिन गोल्ड ने तो अच्छा रिटर्न दे दिया है, क्योंकि अगर आप ऐसे कहिएगा तो 5 साल में इक्विटी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। वर्ल्ड लेवल में देखिएगा, जिसमें आपको अमेरिका का मार्केट बराबर रिटर्न दिया हुआ मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड में अमेरिका का मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन बना के देता है, अमेरिका का मार्केट, उसके बाद ही कोई है। तो सर इंडिया का मार्केट यहाँ रिटर्न बना के देगा कि नहीं देगा, मैं क्यों बोलूँगी नहीं देगा, मैं तो बोलूँगा हमेशा देगा। तो अमेरिका मार्केट के बाद अगर कोई लिक्विड और मजबूत और इस तरह का है तो फिर इंडिया मार्केट आता है, जहाँ वैरायटी है। तो आप बोलोगे सर वैरायटी किसके बाप की, यहाँ तो एआई ही नहीं है। हाँ, तो फिर कोरिया आ गया। तो अभी पसंद नहीं है। MSCI इंडेक्स में जो 19% में पोजीशन था, आज कितना है जी, 11% है। तो कहीं ना कहीं फ्लो तो रुक गया ना। चाइना भी पसंद है। तो यहाँ बात इंडिया मार्केट का नहीं है, यहाँ बात है कमोडिटी और इक्विटी का। अब जब कमोडिटी और इक्विटी का बात समझ के चलते हैं, तो फिर अमेरिका का मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए और गोल्ड को यहाँ स्टेबल या थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। डॉलर इंडेक्स को नीचे आना चाहिए, अमेरिका का मार्केट को नीचे आना चाहिए, और यहाँ थोड़ा सा गोल्ड। लेकिन गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए, तो उस हिसाब से गोल्ड साइलेंट रहेगा और अमेरिका मार्केट नीचे आएगा। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर रिटर्न कहाँ बनेगा, तो रिटर्न अब गोल्ड में और अमेरिका मार्केट में 2-4 महीना थोड़ा नहीं बनने का चांस है। आप बोलोगे सर आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। 2-4-5 महीना नहीं बनने का है, बाकी पोजीशन मेरा है। देखिए हम नहीं बोलेंगे फिर भी पोजीशन बना के रखेंगे, बन गया तो पोजीशन है ना। तो ये चीज़ समझिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दोनों जगह, तो सर फिर तो इस मामले में थोड़ा सा इंडिया मार्केट, एआई को हटाइए तो इंडिया मार्केट अच्छा लगने लगा, इंडिया इक्विटी अच्छा लगने लगा। इंडिया इक्विटी पहले भी आउट परफॉर्म किया है 24 में, जब पूरा ग्लोबल मार्केट नहीं किया था तो हम चौड़े होकर चल रहे थे और बोल रहे थे कि फूफा जाएंगे कहाँ, यहीं आएंगे। उसके बाद फूफा ऐसा गए कि हम लोग को भी मुंह देखते रहना पड़ा। तो इस समय बड़ा शांत होके किसी भी जगह ना एग्रेसिव होके नहीं पोजीशन बनाना, मेरा बस ये कहना है। जो पोजीशन है वो रहने दीजिए,
30%, 40% जो है रहने दीजिए, क्या करना। कहीं भाग गया तो आपके पास है, तो सर गिर गया, अरे गिर गया तो क्या ठेला पे बिकने लगेगा? कोई सोना ठेला पे रख के बेचेगा कि गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो? फिर है पोजीशन, पड़े रहने दीजिए। अननेसेसरी बुक करना समझदारी नहीं है। बाकी यहाँ पर ही जो है मेरे को दोनों रुकता हुआ दिख रहा है आने वाला समय में। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना 4 महीना का ही व्यू पकड़ के रखिए, क्योंकि फिर तो ये पलटता ही पलटता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है, मून 100 भी और गोल्ड बीज भी जबरदस्त है। इन दोनों से एक आगे का थॉट का पता चल जाता है, ठीक है। बाकी अगर जो भी होता है तो दोनों में पोजीशन है तो दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।